हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वस्तानिया परीक्षा 2025 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो आप लोग का एग्ज़ाम 24 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो जो भी बच्चे अगले साल या कभी भी वस्तानिया की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि इससे आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मगर आप लोग कोशिश करें कि किताब खरीद लें। आप जब भी एडमिशन लें तभी से किताब खरीद के उससे पढ़ाई करें, क्योंकि जब तक आप में क्वालिटी नहीं रहेगा, सिर्फ गेस्ट पेपर से आप लोग पढ़ कर आगे जाएंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अगर आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो किताब से पढ़ाई करें और अच्छे तरह से मेहनत करके पढ़ाई करें, क्योंकि वस्तानिया, फ़ुकानी और मौलवी की जो सिलेबस है, जिसमें सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चाहे उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का किताब खरीद के पढ़ाई करें और नॉलेज रखें, क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ही अच्छा काम आएगा। और अच्छे से अभी से पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के आप जो बनना चाहेंगे वो आसानी से बन पाएंगे। तो ये नहीं रखें कि सिर्फ आपको वस्तानिया या फ़ुकानिया का परीक्षा देना है और डिग्री ले लेना है। तो ऐसे करेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही ख़राब होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग जो है डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आपके अंदर नॉलेज है। तो कोशिश करें आप लोग ज़रूर किताब खरीद लें और कैसे भी किताब खरीद कर किताब से पढ़ाई करने की कोशिश करें और नॉलेज हासिल करें। अब देखिए, ये वस्तानिया का क्वेश्चन पेपर है 2025 का, और यहाँ पे डब्ल्यू और एच कोड दिया गया। वो डब्ल्यू का मतलब हो गया वस्तानिया और एच का मतलब हो गया आपका हिंदी। और ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, 2 घंटे के समय दिए गए थे। अब सबसे पहले जो खंड था वो अ था। इसमें वास्तुनिष्ठ पदार्थ थे, यानी कि क्वेश्चन दिया गया था और 4 उसके ऑप्शन दिए गए थे। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको क्लिक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो था 2 नंबर का था, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे 40 नंबर के आपके सिर्फ एडजेक्टिव से था, यानी अगर आप 20 सवाल जो है सही सभी बना देते तो 40 नंबर मिल जाता और आसानी से आप सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनाकर आप पास हो जाएंगे। तो इसलिए आप, और ये बहुत ही कम समय में आप लोग ऐसे सारा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग एडजेक्टिव की तैयारी अच्छी तरह से करें। अब देखिए, यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। तो देखिए, आपकी किताब से ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके किताब में हामिद की कहानी है, तो उसके पास कितने पैसे थे। यहाँ पे सही इसका जैसे आंसर हो जाएगा 3 पैसे थे, ठीक है। 3 नंबर इसका सवाल हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 3 पैसे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे सवाल पूछा गया दूसरा नंबर कि हंड्रू का जलप्रपात कितने फुट ऊंचाई से गिरता है। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एकदम किताब से उठा कर दिया गया है। तो इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं गेस्ट पेपर से पढ़ाई नहीं कीजिए। गेस्ट पेपर आप लोगों को सिर्फ एग्जाम पास करा सकता है, मगर फ्यूचर बनाना है तो आप लोगों को किताब पढ़ना होता है, पूरा नॉलेज रखना होता है। और किताब पे मन लगाइए, मोबाइल से दूर रहिए और शॉर्टकट से दूर रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सवाल, सॉरी, इसका आंसर हम नहीं बता पाए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा 320 फीट, ठीक है। 320 फीट ऊंचा है हंड्रू का जलप्रपात। मगर यहाँ पे आपके किताब में क्या दिया है उसको जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि किताब मेरे पास नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिले 320 ऑप्शन नहीं दिया गया। तो जो आप लगा सकते थे, नहीं तो आप किताब में देख लीजिएगा कि क्या इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का सवाल था कि पीपल कविता के लेखक कौन है। देखिए, यहाँ भी आपके जो बुक है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया है। उसमें पीपल नाम का एक कविता है और पीपल का जो लेखक है कौन है, तो ये पूछा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर, गोपाल सिंह नेपाली हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद 4th नंबर सवाल पूछा गया, झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो ये झारखंड की राजधानी जो बिहार के बगल में राज्य है, तो इसकी राजधानी जो है रांची है। तो सही आंसर रांची हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि संजू किस कक्षा की छात्रा थी। देखिए, ये भी आपकी किताब से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो संजू जो है आपकी 8वीं कक्षा की छात्रा थी, ठीक है। जिस तरह वस्तानी 8वीं कक्षा होता है, उसी प्रकार से 8वीं कक्षा की हिंदी में 8वीं कक्षा की संजू के बारे में कहानी लिखा गया है। उसके बाद है 6ठा नंबर सवाल कि इल्म का अर्थ क्या होता है। तो इल्म को उर्दू में हम इल्म कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 7 नंबर सवाल पूछा गया था कि गांव के किसान सिरचर को क्या समझते थे। तो देखिए, आपके किताब से ये भी सवाल पूछा गया कि जो बुक में सिरचन की कहानी दिया गया तो उसमें सिरचन कौन था। तो सिरचन जो था एक बेगार था, ठीक है। गाँव वाले उसे बेगार समझते थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया कि विक्रमशिला कहाँ पे अवस्थित है। तो विक्रमशिला ये भी आपके बुक से ही है, भागलपुर में
जिला में ये है, ठीक है, विक्रमशिला। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अच्छा का प्रवाची शब्द क्या होगा। 9 नंबर सवाल है कि अच्छा का प्रवाची। तो देखिए प्रवाची शब्द आप लोगों को पता होना होगा तब ना आप बना पाएंगे। तो प्रवाची शब्द पता करने के लिए आप लोग को व्याकरण पढ़ना होता है, हिंदी व्याकरण का किताब खरीदिए। वैसे आपके बुक में जो हिंदी का बुक होता है उसमें भी व्याकरण के बारे में रहता है, तो आपको व्याकरण की भी नॉलेज होना चाहिए। तो प्रवाची शब्द आप लोग को पता रहेगा तो इसका आंसर बना सकते हैं। प्रवाची का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो अच्छा को सेम क्या होता है, तो श्रेष्ठ, ठीक है, अच्छा का है या श्रेष्ठ का है, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होता है, यानी अच्छा होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। शुभ हो गया, शुभ मतलब क्या होता है, शुभ चीज़ इससे संबंधित नहीं है। अच्छा दूसरा चीज़ होता है, शुभ दूसरा चीज़ होता है, और सुंदर भी दूसरा चीज़ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रेष्ठ, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल था खेमा कौन है। तो ये भी आपके किताब से ही क्वेश्चन पूछा गया। तो खेमा एक बालक था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, खेमा एक क्या था, बालक था। उसके बाद 11 नंबर सवाल पूछा गया कि कर्पूरी ठाकुर की माँ का नाम क्या था। तो कर्पूरी ठाकुर के माँ का नाम था राम दुलारी देवी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह भी आपके किताब से एक सवाल है, राम दुलारी देवी। फिर आपका नेक्स्ट सवाल था कि लोक नायक किसे कहा जाता है। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 12 का 3। उसके बाद 13 नंबर सवाल है कि रचना के आधार पर वाक्य में कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये भी व्याकरण से आपके क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, ठीक। उसके बाद आपका 14 नंबर सवाल है मुंह में लगाम ना होना। तो देखिए ये भी आपके व्याकरण से ही है, मुहावरा होता है। तो मुहावरा मुंह में लगाम ना होना। तो मुंह में लगाम ना होना मतलब कि बिना सोचे समझे बोल देना। बोलता है ना, कोई कुछ बोल देता है तो आप उसको आप बोलते हैं कि मुंह में तुम्हारा लगाम नहीं है, कुछ भी बोलते जा रहे हो। तो इसका मतलब कि बिना सोचे समझे वो कुछ भी बोलता रहा था। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर सवाल है कि सुदामा किसके मित्र थे। तो ये भी आपकी किताब से ही है, सुदामा जो है श्री कृष्ण के मित्र थे। तो सही आंसर इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर सवाल है कि किस ने कहा कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रही है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। तो ये आपके सम्राट अशोक कहे थे। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। ये भी आपकी किताब से ही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल है कि गुड़िया को पढ़ने के लिए कौन राजी नहीं थे। तो देखिए ये आपकी किताब से क्वेश्चन पूछा गया और इसका सटीक आंसर हमको पता नहीं है, क्योंकि हम किताब बुक मेरे पास नहीं है, तो जिससे हमको ये जानकारी नहीं हो पाया कि उसके माता नहीं पढ़ने देते थे कि पिता। तो आपका इसका सही जवाब आपको पता है तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर दोनों दिया है, उसके बाद माता पिता दिया है, तो कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे 18 नंबर सवाल है वकील साहब किस कारण सुखी नहीं थे। तो वकील साहब को ईर्ष्या थी, ठीक है, ईर्ष्या के कारण से वह मतलब किसी से जलना। तो कब हम जब किसी के चीज़ों से हम जलना शुरू कर देंगे तो हम कभी सुखी रह पाएंगे, देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। और फिर उसके बाद 19 नंबर सवाल था कठिन का विलोम क्या होता है। तो कठिन शब्द जो होता है उसका उल्टा क्या होता है। तो कोई चीज़ कठिन है, मुश्किल है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सरल, ठीक है, आसान। तो कठिन का जो सरल होता है उल्टा, ठीक है। उसके बाद है कि बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है। तो बेलूर मठ जो है आप लोग का, इसका सही आंसर कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है, कलकत्ता में है, कलकत्ता में नहीं है, वो जैसे पश्चिम बंगाल में पड़ता है बेलूर मठ। तो ये आपका सही आंसर हो। इस प्रकार से एडजेक्टिव सवाल आपका खत्म हुआ और इसके बाद दूसरा खंड स्टार्ट होता है ब। इसमें देखिए आपके 5 सवाल पूछे गए 6-6 नंबर के। तो एक सवाल बनाइएगा तो आपको 6 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया है आपका 21 नंबर कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है और यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। तो विक्रमशिला कहाँ पे था, भागलपुर में है, और वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, ये चीज़ आप लोग को लिखना था, ठीक है। आपके बुक में ही है तो आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 22 नंबर सवाल था कि संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। तो संजू को डायरी को प्रेरणा गांधी जी से मिला था और ये आपके बुक में ही कहानी है, तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते थे। फिर आपका 23 नंबर सवाल था। अब देखिए 23 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया गया था, तो इसमें से जो आपको आता था दोनों में से कोई एक आप लिख सकते थे, ठीक है। अथवा करके यहाँ पे 2 सवाल दिए गए, 23 में लिख सकते हैं। तो पहला सवाल इसमें था कि हंड्रू का झरना कैसे बना है। अगर आपको हंड्रू का झरना कैसे बना है नहीं पता है तो वकील साहब सुखी क्यों नहीं थे, इसके बारे में लिख सकते थे। और देखिए वकील साहब क्यों सुखी नहीं था, तो ईर्ष्या उनकी थी। तो यहाँ पे इसी से डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल गया है। इसी को कुछ बनाकर लिख देते तो आपका आंसर हो जाता, अगर हंड्रू का झरना के बारे में पता नहीं है तो, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल था यहाँ पे कि मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे कान देना का मतलब क्या होता है, किसी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद दम मारना मतलब का सुस्ताना या थक जाना, ठीक है, तो दम मारना हो गया। उसके बाद लोहे के चने चबाना यानी कि मुश्किल काम करना। तो इस प्रकार से आपको ये मुहावरा का अर्थ लिखना था। फिर उसके बाद एक मुहावरा लिखना था, जैसे कि सुस्ताना। तो
लोहे का चबाना लोहे के चना चबाना, इसका मतलब क्या होता है? कठिन संघर्ष करना। तो जब हमारे अब्बू अम्मी क्या करते हैं? मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो लिख सकते हैं कि हमारे अब्बू अम्मू हमें पढ़ाने के लिए लोहे के चने चबाते हैं, यानी कि ज़्यादातर कड़ी मेहनत करते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका मुहावरा बना पाते। फिर उसके बाद 25 नंबर सवाल था। अब देखिए 25 नंबर इतना आसान सवाल था कि यहाँ से आप लोग को सिर्फ पढ़ लेना था, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया था और इसी को पढ़कर आंसर आप लोग को क्वेश्चन इसी में से पूछा गया था। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पहला सवाल था कि गाँव के किसान किस खेती बाड़ी के समय गिनती नहीं करते थे। देखिए इसका सही यहीं पर आप लोग को आंसर मिल दिया गया कि गाँव के जो किसान थे सिरचन की गिनती नहीं करते थे। किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग एक वर्ड में लिख सकते थे सिरचन, या आप इसको बनाकर लिखना चाहते थे तो और बनाकर पूरा क्वेश्चन के आंसर लिख सकते थे। फिर यहाँ पे दिया था कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका बारे में दिया गया। तो गांव के किसान जो है बेकार समझते थे। और देखिए यहीं से फिर एडजेक्टिव में भी क्वेश्चन आया था आप लोग को कि बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं 3-4 नंबर आप लोग के क्वेश्चन पेपर ही में उसका आंसर आता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हम दिखा देते हैं। गांव वाले सिरचन को क्या समझते थे? देखिए तो बेकार समझते थे और यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके वहीं से आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा सवाल था, जब सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ता था तब तक बाकी मजदूर कितने काम कर चुके होते थे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दूसरे मजदूर खेत पहुँच 1/3 काम कर चुके होते थे। जब वो पहुँचा था तो खुरपी हाथ में लेकर तो एक लोग क्या हो जाए 1/3 काम कर लेते थे। तीनों का आंसर यहीं से आपको पढ़कर दे देना था। उसके बाद अब ये खंड खत्म होता है। अब आपका आता है खंड स। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि आपको कम से कम 2 पेज में इसका आंसर देना होगा या 1 पेज में। तो एक सवाल जो है 10 नंबर का है, 3 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। अब देखिए 26 नंबर सवाल में 2 क्वेश्चन था। इसमें से जो आपको आता था, जहाँ भी अथवा लिखा रहेगा तो आपको समझना है कि यहाँ पे 2 सवाल है। जो आपको एक आएगा उसमें से कोई एक लिख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला आएगा तभी लिखेंगे, नीचे वाला नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। इसमें से जो आपको आ रहा है वही लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 26 नंबर में 2 सवाल जो था, इसमें से एक था कि पद्मा के लहकारने पर भी अशोक युद्ध करना स्वीकार नहीं किया, क्यों? इसके बारे में आप लोग को लिखना था। या आप इसके बारे में नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो जैसे हंडरू का झरना वैसे उनका मार्ग, इस कथन की व्याख्या आपको करना था। तो दोनों सवाल आसान था, आप लोग लिख सकते थे। दोनों आपके किताब से ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए 27 नंबर में भी अथवा करके 2 सवाल दिया गया, तो जो आपको आता है वो लिख सकते थे। जैसे कि पहला सवाल था कि बच्चों की दुआ कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं तो लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए व्याकरण से यहाँ पे सवाल पूछ देगा कि समास किससे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग आंसर लिख सकते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर में 2 सवाल दिए गए थे। एक था यहाँ पे उर्दू में दे दिया गया था और इसको हिंदी में करके लिख देना था। अगर आपको ये आता है हिंदी में लिखने तो लिख सकते थे, अगर नहीं आता है तो निबंध लिख देते। निबंध में भी 4 गो ऑप्शन था। आप कोई निबंध में जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते थे, ईद के बारे में लिख सकते थे, होली के बारे में लिख सकते थे, डॉक्टर राजेंद्र। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आसान था, जो आपको मन करे वो लिख सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट इस जो उर्दू में लिखा गया है इसको हिंदी में लिख दीजिए सिर्फ, इसका मतलब क्या हुआ। या आप क्या कीजिए डायरेक्ट यहाँ पे महात्मा गांधी से लेकर या ईद पर या होली पर किसी पर एक निबंध लीजिए। इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी का हम डिस्कशन कर लिए, और जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर अपलोड है। और मेरे पुराना चैनल जो है प्यारा इंडिया 1 है, उस पर भी क्वेश्चन पेपर है, जो कि अगले साल जो 24 हो गया, 2023 हो गया, उस सभी समय के पेपर हम अपलोड किए हैं। तो वो भी जाकर आप लोग वीडियो देखिएगा, वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किताब खरीद के पढ़ाई कीजिए, हम बार बार आप लोग को यही सजेशन देंगे। तो फ्रेंड वीडियो में से नहीं, थैंक यू।